हेलो एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज़ और हॉबी और वर्क। मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट कैसे हो, रेगुलर कैसे प्रैक्टिस करें या रेगुलर कैसे स्टडी करें। अगर हम डांस कर रहे हैं या फिर म्यूज़िक ही सीख रहे हैं तो उसको कैसे रेगुलर करें, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बोरिंग आ जाता है। मतलब आप उसको करना नहीं चाहते या उसको आप पोस्टपोन करने लगते हैं। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि ये क्यों होता है और हम इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, फाइंड ए रीज़न फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आप आप डांसिंग सीख रहे हैं या फिर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को याद दिलाइए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। फाइंड आउट कीजिए कि वाई यू आर डूइंग दिस। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपने लाइफ में एक अच्छा करियर चाहते हैं, तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ये आपको ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो रीज़न फाइंड आउट कीजिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, वाई यू आर डूइंग दिस। ओके, उसके बाद हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहिए, उस रीज़न को याद दिलाते रहिए कि मैं जैसे जैसे ही आपको लगे कि हमको नहीं पढ़ना है या फिर हमको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो आपको आप अपने आप को याद दिलाइए कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। अगर इफ़ यू आर ओके कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर तो प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बताइए अपने आप को कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप स्टडी नहीं करते तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। अगर आपका ब्रेन आपको कहता है ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करने की। लेकिन अगर आपका ब्रेन को कहता है नो आई डोंट वांट दिस सिचुएशन, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो फिर अपने आप को बोलिए कि अब पढ़ाई करो। ओके, तीसरा है यहाँ पे फाइंड द रीज़न फॉर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी आप में क्यों होता है कि आप क्यों रेगुलर नहीं हो पाते हैं। आप एक दिन काम करते हैं फिर दूसरे दिन आप नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका दो रीज़न हो सकता है। एक हो सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि आपके घर में सच में कोई प्रॉब्लम हो, आपके साथ आपके लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट कर दीजिए कि इतने से इतने टाइम तक मैं इसको सॉल्व करने में फोकस करूँगा और सिर्फ इसी के बारे में सोचूंगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप जितने भी टाइम उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप ये सोचिए कि मैं उसी के बारे में सोचूंगा और इसी को ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप अपने फैमिली को ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ना है, ठीक है, या फिर मुझे प्रैक्टिस करना है। तो उसको आप सॉल्व करने के लिए उतने ही टाइम के लिए उसके बारे में सोचिए। उसके बाद जब आप वहाँ से बाहर निकल आइए तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको एक्चुअली में करना है, जो आपको फ्यूचर में पूरी तरीके से करना है। ओके, और जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है जो 80% लोगों के लाइफ में होती है, वो है आपका यूट्यूब। मतलब आप जो मन सो वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ भी आपका आ रहा है तो आप उसको क्लिक कर रहे हैं और सॉन्ग्स के वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आप मतलब आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना लाइक्स मिला है, कितना डिसलाइक्स मिला है। तो ये सब जो है कि मतलब अलग अलग सोशल मीडिया से अटैच्ड होना या फिर वीडियोस देखना या फिर कोई सीरियल्स फिल्म्स, मतलब अगर आप उससे आप अटैच्ड हैं तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेगा। तो उसके लिए आपको बोल्ड स्टेप्स लेना है, ठीक है। आप एक बार में उसको फिनिश कीजिए। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरा अभी अगर सोशल मीडिया में मैं जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब अभी भी मेरा सिर्फ व्हाट्सएप से लिंक्ड है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सब मैं कुछ भी नहीं चलाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये यूज़ करूँगी तो मैं एक के बाद एक अपना वीडियो चलाती रहूँगी और फिर इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको बोल्ड स्टेप लीजिए, या तो आप उसको टोटली डिलीट कर दीजिए या तो फिर आप उसका नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ करके रखिए। फिनिश कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप इसको बोल्ड स्टेप्स लेके फिनिश नहीं करेंगे तब तक वो अननेसेसरी प्रॉब्लम आपको हमेशा इनकंसिस्टेंट बनाती रहेगी। ओके, डोंट कंपेयर विथ अदर्स, कंपेयर विथ योर यस्टरडे। आप ये मत देखिए कि आपका जो दोस्त है वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, वो इतना ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वो यहाँ चला गया है। ये मत देखिए, क्योंकि आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंट है और आप डिफरेंट है।
आपको अपने कल से कंपेयर करना है, मतलब बीते हुए कल से। अगर आप अपने बीते हुए कल में 1 घंटा ही पढ़ाई कर पा रहे थे, लेकिन आज आप केपेबल हैं 3 घंटा पढ़ाई करने के, आज आप अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो फिर आपको हैप्पी होना चाहिए एंड अपने आप को ये बताइए कि आप अच्छा कर रहे हैं। ओके, बार बार अपने आपको क्रिटिसाइज मत कीजिए, अरे देखो ना वो तो अच्छा कर रहा है पर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, आपका माइंड बोलेगा कि छोड़ो ये तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहता है, इसका साथ नहीं देना है। ओके, सो दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, खुद के बीते हुए कल के साथ खुद को कंपेयर कीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ओके, मेक ए डेफिनेट टाइम टेबल। जब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो बस टाइम टेबल बना लेते हैं, वो इनडेफिनेट होता है, मतलब क्या आप उसको पूरी ज़िंदगी चलाने वाले हैं? नहीं ना। तो इसलिए आप ये सोचिए कि ये टाइम टेबल 4 दिन का है, 4 दिन में मुझे इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और अगर आप उस टाइम टेबल का 90% भी फॉलो कर पा रहे हैं, 80% भी फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैं 100% टाइम टेबल फॉलो करूँगा तभी मैं खुश होऊंगा, देन बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं खुद टाइम टेबल का 80-90% फॉलो कर पाती थी और वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने एक टाइम टेबल बनाया और 4 दिन तक आपने उसे 80-90% भी फॉलो किया है, देन आपको बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस करवा सकता है। ओके, सो एक डेफिनेट टाइम टेबल बनाइए, इनडेफिनेट टाइम टेबल मत बनाइए कि पूरे लाइफ टाइम के लिए। हम लोग जब टाइम टेबल बनाते हैं तो ये नहीं सोचते कि कितने दिन तक चलाना है इसको। 4 दिन के लिए टाइम टेबल बनाइए, फिर चौथा दिन बैठ के 1 घंटा बैठ के फिर नेक्स्ट 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए टाइम टेबल बनाइए और उसमें अपने लिमिट्स को बढ़ाइए। जैसे 4 दिन के लिए आपने ये रखा कि मैं रोज़ 4 घंटा पढ़ाई करूँगा, ठीक है, तो फिर चौथे दिन बैठ के आप ये देखिए कि मैं अच्छा पढ़ाई कर पा रहा हूँ और आपको इसमें मन लगने लगेगा। ठीक है, फिर चौथे दिन बैठ के आप क्या कीजिए, आप नेक्स्ट 4 दिन के लिए आप 4.5 या 5 घंटे के टाइम टेबल बनाइए। ओके, नेक्स्ट है वेन एवर यू फॉल राइज अगेन। मतलब कि जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्यों ऐसा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्या ऐसा है कि मेरे में कैपेसिटी ही नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जो जिसमें कैपेसिटी नहीं है। ओके, सब में अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और सब में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सो अभी ये नहीं सोचना है कि छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कीचड़ में गिर जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हैं ना कि कीचड़ में अगर आपका पैर फंसा तो आप पूरे ही जाकर डूब जाते हैं कीचड़ में और फिर उसके बाद पूरा लोटपोट हो जाते हैं, पूरा अपने आप गंदा कर लेते हैं। नहीं करते हैं आप ऐसा। आप जब कीचड़ में गिरते हैं तो आप उठते हैं और फिर अपना पैर धो के और फिर आप वापस से चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही आपको करना है। जब भी आप थोड़ा सा भी आप इनकंसिस्टेंट होइए तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना है और फिर से मतलब आपको अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। ओके, whenever you imagine during a study, pause for 5 minutes, take a paper and write it, ask yourself what you have to do now and start again। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, उसके बाद ये जॉब। कभी कभी तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि मैं ये जॉब लेने के बाद फिर इस जॉब को कुछ दिन बाद छोड़ दूंगा, फिर इस जॉब के लिए जाऊंगा। ये सब भी हम लोग सोचने लगते हैं। मतलब एक जॉब मिली नहीं कि दूसरे जॉब के बारे में हम लोग इमेजिनेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ भी इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। तो ये जब भी आप इमेजिन करने लग जाएं, माइंड को इमेजिनेशन की आदत पड़ जाती है। ठीक है, जब भी आप इमेजिन करें तो अपने आप को रोकिए, पॉज योरसेल्फ, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि रुको, और फिर एक पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं वो अभी के लिए कोई ज़रूरत का है ही नहीं। ठीक है, अपने आप से पूछिए कि अभी आपको क्या करना है, व्हाट डू हैव टू डू नाउ। आपको भी डांसिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको भी पढ़ाई करनी है, आपको भी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करनी है, आपको जो भी करना है अभी वो ही सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आपका इमेजिनेशन जो भी है वो तब पूरा होगा, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है हम जो आज इमेजिन कर रहे हैं वो आज से 2 साल बाद के लिए जो हम इमेजिन कर रहे हो तभी के लिए रेलिवेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को ये बताइए कि वट एवर यू आर इमेजिन मे नॉट बी रेलिवेंट एट दैट टाइम। अभी के लिए जो रेलिवेंट है उस पर फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ सोशल मीडिया। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसके नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ करके अपना जो भी काम, जैसे कि 3 घंटा के लिए आपने सोच लिया कि मैं ये काम करूँगी, तो उस टाइम आपको सोशल मीडिया को डिस्टर्ब ना करें। ओके, अभी के लिए अगर आप थोड़ा सा भी अपने चेंजेस बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे ना, तो आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है आपको खुद में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, मेक योर स्टडी एरिया और वर्क एरिया सच दैट इट मोटिवेट्स यू टू डू वर्क।
अपने स्टडी एरिया को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाइए। मतलब आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है कि एक ही रूम में आपके घर में सब कुछ होता हो, मतलब वहीं पे आप पढ़ते भी हो, वहीं पे आप खाते भी हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपका अलग से रूम हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस मतलब वॉल को थोड़ा सा आप सजाइए, वहाँ पे लिखिए कि आपको ये क्यों करना है। जो भी आपके आइडियल हैं उनका आप फोटो चिपका सकते हैं ज़ेरॉक्स करके निकाल के, ठीक है। और मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड क्योट्स को वहाँ पे चिपकाइए, ताकि जब भी आप उसको देखें तो आपको पढ़ने का मन करे या फिर आपको वो काम करने का मन करे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। डोंट फिल योर माइंड विथ अननेसेसरी थिंग्स, चूज व्हाट यू सी, हियर और टॉक विथ कंट्रोल एज मच एज पॉसिबल। अपने माइंड को झूठ मूठ की चीज़ों से फिल मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेड स्पेस होता है, ठीक है ना। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किसके साथ बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके माइंड के हेल्दी ग्रोथ के लिए। आप सोचेंगे कि हम दिन भर झूठ मूठ का बात करें, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ेस देखें जिससे आपके मन में हेट पैदा हो, और फिर आप सोचें कि आप पीसफुल रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको चूज़ करना होगा कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो मेरे माइंड में क्या इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। और फिर उसको कंट्रोल कीजिए जहाँ तक हो जाए, क्योंकि आप टोटली तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ सुनते हैं, लेकिन आप अगर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिस चीज़ को, उसको आप कंट्रोल कीजिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ठीक है। डिवोट सम टाइम टू डू योर फेवरेट टास्क वेयर यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट इन्वॉल्व। मतलब कि कुछ टाइम अपने दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे लिए वो टीचिंग था, ठीक है। और जहाँ पे आप कुछ भी ना सोचे और सिर्फ उस चीज़ को करने में फोकस्ड रहें, ठीक है, और आपको पूरा मन लगे, दैट इज़ द मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो आप अपना कुछ ऐसा सोचिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो करने में। वो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, ओके। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड अबाउट कंसिस्टेंसी के लिए। मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगी, और एनीथिंग ओनली कैन हेल्प यू व्हेन यू आर रेडी टू हेल्प योरसेल्फ। कोई भी चीज़ आपको तभी हेल्प कर सकती है जब आप खुद का हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज नो बडी कैन हेल्प यू। मैं आपको बता सकती हूँ, कोई और आपको बता सकता है, पर करना सिर्फ आपको है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में कितना आगे जाना है या क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ओके। और आपको जैसे मान लीजिए कि आप दिन भर अगर वीडियोस देख के पार कर लेते हैं, मतलब एजुकेशनल वीडियोस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मन सो वीडियोस देख के अगर आप पार कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि कल जाके मैं ये बड़ा सा घर खरीद लूँगा, तो फिर आप अपने आपको एक मतलब झूठ मूठ का सपना दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और आपको किन्हीं के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर कुछ करना है, अगर आप लाइफ में आए हैं तो आपको करना है, तो फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको रेगुलर करना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपको ये थोड़ा सा भी मोटिवेट करता हो तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।